हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे पौराणिक कथाओं के चैनल में। आज हम सब आपके सामने लेकर आए हैं एक और नई कथा। एक समय की बात है कि एक बहुत ही शक्तिशाली तथा निर्भय राजा दुष्यंत थे, जो कि धर्म का पालन करता थे तथा अपनी प्रजा में लोकप्रिय थे। एक दिन जंगल में शिकार पर निकले राजा एक हिरन का पीछा करते हुए एक आश्रम में पहुंच गए। वहां फलों तथा फूलों से लदे पेड़ और नदी में बहते हुए स्वच्छ शीतल जल को देख उनको बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ साधु संत जो कि नदी किनारे सूखी लकड़ी बीन रहे थे, ने पूछने पर बताया कि आगे नदी के तट पर कण्व ऋषि का आश्रम है। अपने सैनिकों को बाहर छोड़कर दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रम में उनका स्वागत एक अत्यंत सुंदर स्त्री द्वारा किया जाता है। वो राजा को आदर से आश्रम के अंदर बुलाती है तथा कहती है कि उनके पिता कण्व आश्रम में नहीं है। उनकी बातों पर आश्चर्य व्यक्त कर दुष्यंत कहते हैं कि वो कण्व की पुत्री कैसे हो सकती है, क्योंकि कण्व तो ब्रह्मचारी है। शकुंतला फिर राजा को बताती है जो कि उनके पिता कण्व ने उनको बताया है कि महर्षि विश्वामित्र की कठोर तपस्या से इंद्र देवता अत्यधिक विचलित हो जाते हैं और उनकी तपस्या में विघ्न डालने के उद्देश्य से अप्सरा मेनका को धरती पर भेजते हैं। मेनका अपनी क्रियाओं से विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के अपने उद्देश्य में सफल होती है। उन दोनों के संयोग से मेनका एक कन्या को जन्म देती है। मेरी माता मुझे तत्पश्चात वन में मालिनी के तट पर छोड़कर देवलोक चली जाती है। सौभाग्यवश वन में गुजरते हुए महर्षि कण्व का ध्यान एक जगह अत्यधिक कोलाहल करते पंछियों की तरफ जाता है। जांच करने पर उनकी नजर मुझ पर पड़ती है और वो मुझे उठाकर आश्रम में ले आए तथा मेरा पालन पोषण किया। शारीरिक जनक, प्राणों का रक्षक तथा अन्नदाता तीनों ही लोग पिता समान होते हैं। क्योंकि उन्होंने मेरी रक्षा की है तथा अन्न खिलाया है, इसलिए कुलपति कण्व मेरे पिता है। शकुंतला के विचार, आचरण और सौंदर्य से प्रभावित राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी पत्नी बनने का अनुरोध किया तथा कहा कि वो उनसे गंधर्व विवाह कर ले। शकुंतला ने राजा से प्रतीक्षा कर अपने पिता के आने का इंतजार करने को कहा, पर राजा के पुनः अनुरोध कर शकुंतला से गंधर्व विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। शकुंतला ने अंचिछा से गंधर्व विवाह की सहमति दे दी, पर उससे पूर्व शकुंतला ने राजा दुष्यंत से प्रतिज्ञा ली कि उनके पाणिग्रहण से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही उनका उत्तराधिकारी होगा और इस देश का सम्राट बनेगा। राजा ने बिना सोचे समझे शकुंतला की बात स्वीकार कर ली और गंधर्व विधि से शकुंतला का पाणिग्रहण किया। आश्रम में कुछ समय बीतने के उपरांत राजा दुष्यंत ने लौटने से पहले शकुंतला को ये विश्वास दिलाया कि वो उसे लेने के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना भेजेंगे। ये आश्वासन देने के बाद दुष्यंत ने अपनी राजधानी को प्रस्थान कर गए। कुलपति कण्व जब आश्रम में वापस आए तो उन्हें सब बातों का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने शकुंतला से कहा कि जो गंधर्व विवाह उसने किया है वो धर्म के अनुसार है। क्षत्रियों में गंधर्व विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त राजा दुष्यंत एक उदार तथा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति है। कुछ समय बाद शकुंतला एक सुंदर बालक को जन्म देती है। ये बालक कण्वाश्रम में कण्व महर्षि की देखरेख में बड़ा होता है। प्रस्य हिंवतो रभ्ये मालिनी मामितो नदी जातमुतसृजन्तं गर्भ मेनका मलिनिम्नु। अत्यंत ही सुंदर हिमवत के अंतिम प्रदेश है, जहाँ की पवित्र मालिनी के तट पर मालिनी अनुस्वरूप मेनका के गर्भ से उत्पन्न शकुंतला ने एक शिशु को जन्म दिया है। शकुंतला का अपने पुत्र के साथ राजा दुष्यंत से मिलना और अंततः राजा का उनको स्वीकार करना तथा अपने पुत्र को युवराज घोषित करने के कई प्रसंग है।
महाभारत के अनुसार शकुंतला के पुत्र के बड़े होने पर उसकी अनेक योग्यताएं देखकर महर्षि कण्व ने ये निश्चय लिया कि अब युवराज होने योग्य है और उसका पालन पोषण अब राजा दुष्यंत की देख रेख में महलों में होना चाहिए ताकि वो राज्य के राजकाज सीख सके। महर्षि कण्व के आदेश अनुसार शकुंतला अपने पुत्र और आश्रम के कुछ साधु संतों तथा आश्रम वासियों के साथ राजा दुष्यंत की राजधानी के लिए प्रस्थान करती है। शकुंतला अपने पुत्र के साथ राजा दुष्यंत के दरबार में जाती है तथा राजा दुष्यंत को उनको अपना दिया हुआ वचन को याद दिलाती है और कहती है कि ये जो बालक मेरे साथ है वो उनका पुत्र है तथा वचन अनुसार उसे युवराज बनाओ। इस पर राजा उसे बहुत बुरा भला कह अपमानित करते हैं और अनेक अपशब्द कहते हैं। शकुंतला अपनी बात समझाती रही पर सभा में उपस्थित अन्य दरबारियों भी उसका तिरस्कार करते हैं। अत्यंत दुखी मन से शकुंतला अपने पुत्र के साथ राजा के दरबार से चल पड़ती है। पर उसी समय आकाश से भविष्यवाणी होती है कि राज दुष्यंत तुम शकुंतला का अपमान मत करो तथा जो वो कह रही है वो सत्य है और तुम राजा दुष्यंत ही इस बालक के पिता हो। तुम्हारे द्वारा भरण पाषाण के कारण ही इस बालक का नाम भरत होगा। राजा दुष्यंत तब सभी दरबारियों को संबोधित करके कहते हैं कि मैं तो जानता था कि ये मेरा पुत्र है, पर शकुंतला के कहने पर उसे अगर मैं उसे स्वीकार करता तो सारी प्रजा मुझ पर संदेह करती और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने शकुंतला से ऐसा व्यवहार किया। फिर राजा शकुंतला को रानी तथा अपने पुत्र को युवराज के रूप में स्वीकार करते हैं। दुष्यंत के बाद भरत को उनका सिंहासन मिला तथा इस भूखंड के सभी राजाओं को पराजित कर एक विशाल राज्य की स्थापना की। भरत ने अनेक यज्ञ कराए तथा उनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत के वंशजों ने महाभारत का युद्ध लड़ा। भरत के पुत्र भमन्य हुए और उनके पुत्र सुहोत्रा और सुहोत्रा के पुत्र थे हस्ती, जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया।